आर्डर वाली बहू। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड्डी सांसें खुद को नहीं बदलती? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिल्ली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि स्वधा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रहता है। फोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार स्वधा मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फोन था? रमाबाई नहीं आएगी। ओह, ये भी एन मौके पर धोखा देती है। वो फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूंगी, बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रख बैठी रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज्यादा काम करना छूट गया है। रमाबाई ही खाना बनाती है। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अंकित और स्वधा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यहीं मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे स्वधा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस स्वधा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना न चाहे तो बुरा क्या है? सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती? बेटे ने डिग्रियां ली हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की जरूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए? खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। स्वधा को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी? इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर स्वधा का मैसेज आया। आप चिंता ना करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुंच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। ये हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है, मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। शीतल, हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, रमाबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, स्वधा ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नजरों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। शीतल अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नजर डालने लगी। स्वधा जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बोतल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी।
मैंने श्रद्धा को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा था, ये तो बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, ये तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज निकली थी ये। मुझे काफी आराम हुआ था। अनिल को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।